बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों? तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस इस वीडियो को वॉच कर लेना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो एनुअल सेल्स दिया है उसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में सबसे पहले लिखना है बच्चों। एनुअल सेल्स जो मतलब क्या है कि क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को आप यहाँ पर क्यू से दिखा दीजिए बच्चों, क्यू मैट्रिक्स से। तो क्यू मैट्रिक्स यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों? तो एनुअल सेल्स है आपका 10,000 और क्या है तो ये आपका 2000 और साथ में क्या है 18,000। ठीक है, ये आपका एनुअल सेल्स है। और सेकंड मार्केट में क्या सेल्स हो रहा है? तो 6,000, फिर है यहाँ पर 20,000। ठीक है, और क्या है बच्चों 8,000। तो ये एनुअल सेल्स दो मार्केट में है। ये आपका फर्स्ट मार्केट का है, ये आपका सेकंड मार्केट का है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट मार्केट का, ये सेकंड मार्केट का। ठीक है, साथ में इसने क्या कहा बच्चों, और ए पार्ट में क्या कहता है कि इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ, तो यहाँ पर सेल प्राइसेस दिया बच्चों। समझना ये है कि जो आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो सेल्स प्राइस को आपको लिखना है बच्चों। तो आपको लिखना है कि यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसका जो सेल्स प्राइस है इसको भी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो सेल्स प्राइस का मतलब क्या है बच्चों कि इसको हम एस से दिखा देंगे, और सेल्स प्राइस जो होगा ये देखिए, ये आपको रो वाइज लिखना है इस तरीके से, और जो सेल प्राइसेस होगा उसको आपको कॉलम वाइज लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये 2.50, 1.50 और साथ में क्या दिया है 1.00। ठीक है, तो ये एक्स का प्राइसेस है बच्चों, ये वाई का यूनिट सेल प्राइस है, और ये आपका जेड का यूनिट सेल प्राइसेस है। ठीक है, अब जब आप इसको मार्केट में सेल करते हैं बच्चों तो इससे टोटल रिवेन्यू क्या मिलता है इसको हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो आपको लिखना है कि देयरफॉर टोटल रिवेन्यू, और टोटल रिवेन्यू किसके इक्वल होगा? तो Q इंटू एस, राइट। तो आपने जो क्वांटिटी सेल किया और किस रेट पे सेल किया, उन दोनों का क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। ये तो नॉर्मल है, आपको सबको पता होगा। तो क्या कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना है 10,000 और ये आपका 2,000 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और ये आपका 18,000। फिर क्या है, तो यहाँ पर है बच्चों ये आपका 6,000 और फिर 20,000 और क्या है ये आपका 8,000। तो ये मैंने क्यू मैट्रिक्स को लिख लिया, साथ में एस मैट्रिक्स को लिखना है, मतलब इसके क्या करना है प्राइसेस को लिखना है। तो 2.50, 1.50 और क्या है 1.00। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको तरीका पता है कि क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10,000 का मल्टीप्लाई 2.50 से करें, तो 10,000 का 2 टाइम्स करें 20,000 और 0.50 मतलब हाफ और करना है बच्चों। तो ये आपका टोटल क्या आएगा 25,000। इसके बाद आपको 2,000 का मल्टीप्लाई 1.50 से करना है बच्चों। तो क्या करें, 2,000 का पहले 1 से करें तो 2,000 ही आएगा, और साथ में 2,000 का क्या करना है हाफ और करना है बच्चों। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। तो प्लस करके ये आपको लिख लेना है, तो ये आपको 3,000। इसके बाद आपको 18,000 का मल्टीप्लाई 1 से करना है बच्चों। तो ये तो आपका 18,000 ही आएगा। तो इसी तरीके से आप लिख लीजिए 18,000। इसके बाद इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई इन सबसे करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, 6,000 का मल्टीप्लाई 2.50 से करेंगे। तो 6,000 का पहले 2 से करें तो 12,000 और इसका हाफ और करना है बच्चों। तो ये 3,000 और, तो टोटल मिला के क्या आएगा 15,000 आएगा बच्चों, राइट। और फिर क्या करें, ये आपका 20,000 का मल्टीप्लाई 1.50 से, तो 20,000 मल्टीप्लाई 1 करें तो 20,000 और फिर 0.50 मतलब हाफ और करना है तो 10,000। तो 20,000 और 10,000 टोटल हो जाएगा ये आपका 30,000। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर 8,000 का मल्टीप्लाई 1 से करना है बच्चों। तो ये आपका प्लस का क्या होगा 8,000, ये आपको लिख लेना है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो 25,000 और 3,000 ये आपका 28,000 और ये आपका कितना 18,000। तो 28 पहले 8,000 को प्लस करें तो कितना आएगा 36 और ये 10,000 और, तो ये आपका 46,000 आ जाएगा। तो 46,000, फिर 30,000 और 15,000 ये आपका 45 और 8, तो ये आपका आ जाएगा 53,000। तो 53,000। तो इस तरीके से फर्स्ट मार्केट का जो रिवेन्यू आ रहा है 46,000 आ रहा है, और सेकंड मार्केट में जो रिवेन्यू आ रहा है वो 53,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आपको लिख देना बच्चों, देयरफॉर टोटल रिवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट इक्वल टू रुपीज 40,000 एंड टोटल रिवेन्यू इन सेकंड मार्केट इक्वल टू रुपीज 53,000 रुपीज बच्चों। और इस तरीके से ये ए पार्ट का आंसर हो जाता है बच्चों। अब इस बी पार्ट रह जाता है, तो उसको भी हम देखते हैं बच्चों। तो बी पार्ट में कहता है इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर। तो यहाँ पर जो प्राइसेस दिया है बच्चों वो इसका यूनिट कॉस्ट प्राइस दे रखा है बच्चों, और आपको बताना है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया है, यूनिट कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो इसी को यूनिट कॉस्ट प्राइस को भी आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको लिखना है बच्चों, ऑल्सो यूनिट कॉस्ट प्राइसेस इन मैट्रिक्स फॉर्म बी।
तो यूनिट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो बच्चों इसको आपको सी से लिख के दिखाना है। और सी क्या होगा यहाँ पर देखें तो कॉस्ट प्राइसेस यहाँ पर 3 कमोडिटीज का जो दिया है वो लिख लेना है। तो क्या दिया है 2.00 और साथ में है 1.00 और 50 पैसे मतलब 0.50, क्योंकि इसको मैं रुपीज के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रुपीज के फॉर्म में 50 पैसे को क्या लिखेंगे 0.50, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आपको टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगा और साथ में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने का हमने इसको खरीदा, जिस रेट से हमने खरीदा। तो हमने जो 10,000 प्रोडक्ट था उसको हमने 2 रुपीज के हिसाब से खरीदा था, और ये जो हमने 2,000 फर्स्ट मार्केट में बेचा ये हमने 1 रुपीज के हिसाब से खरीदा था, और 18,000 जो हमने बेचा ये हमने 0.50 मतलब 50 पैसे के हिसाब से खरीदा था। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले का भी प्राइसेस यही रहेगा, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉस्ट क्या आया ये सारे प्रोडक्ट का, तो आपको ये फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आपको लिखना है देयरफॉर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका Q और C के इक्वल होगा। तो Q जो है इसको आपको फिर से लिखना है, तो ये आपका है 10,000 और है 2,000, तो लिख लीजिए 2,000, साथ में है 18,000 और क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है 6,000 और 20,000 और है, और ये आपका 8,000 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों C से, तो C क्या है तो 2.00 1.00 0.50। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इन सब से करेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या आएगा 20,000, तो 20,000 आपको लिखना है, प्लस करके आपको क्या करना है 2,000 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपको 2,000 ही आएगा, तो 2,000, फिर 18,000 का मल्टीप्लाई 0.50 मतलब इसका हाफ कर लेना बच्चों, तो ये आपका क्या आएगा 9,000। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चों सेकंड रो का भी मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 6,000 का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 12,000। फिर आपका ये 20,000 का मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों 1.00 से, तो ये आपका कितना आएगा 20,000 ही आएगा, और साथ में 8,000 का मल्टीप्लाई 0.50 से मतलब इसका हाफ करना है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 4,000। ठीक है, तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 20,000 2,000 22 और ये आपका 9, तो ये कितना हो जाएगा 31,000। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो 12,000 और 20,000 ये कितना आएगा 32 और 4, तो ये आपका हो गया 36,000। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाता है बच्चों। और ये कॉस्ट प्राइस आने का मतलब क्या है बच्चों कि जो आपने फर्स्ट मार्केट में सामान बेचा था उसको आपने 31,000 में खरीदा, और सेकंड मार्केट में जो सामान टोटल ये बेचा है इसको आपने 36,000 रुपीज का खरीदा था। लेकिन जब आप इसको बेचने गए तो फर्स्ट मार्केट में ये जो 31,000 का सामान था वो आपने 46,000 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, और जो 36,000 रुपीज का सामान आपने सेकंड मार्केट में बेचा है उसको आपने खरीदा कितने में था 36,000 में और बेचा है 53,000 में, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। तो क्या करें, तो फर्स्ट मार्केट में प्रॉफिट और सेकंड मार्केट का प्रॉफिट बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है बच्चों। तो अब आपको लिखना है बच्चों नाउ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चों, तो यह आपने जो टोटल रिवेन्यू लिखा है QS, तो इसको आपको लिख लेना है QS में से हम माइनस कर देंगे बच्चों QC को, तो QC क्योंकि हम मैट्रिक्स फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो QS किसके इक्वल है बच्चों, तो इस मैट्रिक्स के इक्वल, तो इसी को आपको लिख लेना है। तो ये आपका 46,000 और क्या है, तो ये है आपका 53,000। ठीक है, माइनस करेंगे QC को, तो QC है 31,000, तो लिख लीजिए 31,000 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये आपका 36,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों 46,000 माइनस 31,000, तो लिख लेना है आपको, तो 46,000 माइनस 31,000, और इसी तरीके से इसको लिखना है बच्चों, तो ये आपका 53,000 माइनस ये आपका 36,000, राइट। तो कितना आएगा बच्चों, तो 46,000 माइनस 31,000, तो ये आपका कितना आएगा 15,000 आ जाएगा, और 53,000 माइनस 36,000 बच्चों, तो ये आपका 17,000 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट ये है, और ये आपका सेकंड मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट ये है। तो इसके बाद आपको लिख देना बच्चों देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट इक्वल टू ₹15,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इन सेकंड मार्केट इक्वल टू ₹17,000 रुपीज, राइट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ताकि मुझे पता चले बच्चों कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको कैसा समझ में आ रहा है, राइट। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।